लाइफ, अरे कितनी अद्भुत चीज है ये एक ऐसा चमत्कार है जो हर दिन हमारे सामने घटित होता है, फिर भी हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशाल भेल तक हर जीव में जीवन की एक अनोखी कहानी छुपी होती है। ये कहानियां हमें प्रकृति की विविधता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराती हैं। नई लाइफ को क्रिएट करने की क्षमता हमारी प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक और कीमती है। हम इंसान अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ इस नियम से अलग नहीं है। हम भी इस चक्र का हिस्सा हैं और हमारी कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रोसेस से हम रिप्रोड्यूस करते हैं वो बायोलॉजी की एक फैसिनेटिंग कहानी है जो विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को दर्शाती है। दो इंडिविजुअल्स के बीच का एक डेलिकेट डांस जो एक नए इंसान को जन्म देता है। ये एक ऐसा सफर है जो प्रेम, विश्वास और उम्मीद से भरा हुआ है। ये सफर कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक अद्भुत बदलावों से भरा हुआ है। हर चरण में एक नई कहानी, एक नया अनुभव छुपा होता है। ये प्रकृति की पावर का प्रमाण है जो हमारे अंदर हर दिन घटित होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे साथ जुड़िए प्यारे व्यूअर्स इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम जीवन के हर पहलू को करीब से देखेंगे और समझेंगे। जैसे हम इस रिमार्केबल प्रोसेस में डाइव करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रिकेट स्टेजेस को एक्सप्लोर करते हुए, आइए इस यात्रा को और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक बनाते हैं। अब शुरुआत में ही शुरुआत करते हैं, है ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत से जानवरों की तरह दो स्पेशलाइज्ड सेल्स के मिलन पर निर्भर करता है, स्पर्म और एग। ये छोटी सेल्स हर एक में एक नई लाइफ क्रिएट करने के लिए जरूरी आधे जेनेटिक मटेरियल के साथ हमारे शो के स्टार्स हैं। पुरुष का रोल स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है, छोटी टैडपोल लाइक सेल्स जो स्विम करने की गजब की क्षमता रखती हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये रिलीज होती हैं, अपने काउंटर पार्ट एग को खोजने के लिए एक सफर पर निकलती है। महिला हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है, एक बहुत बड़ी सेल जो फर्टिलाइजेशन का पेशेंटली इंतजार करती है। सच्चाई का पल तब आता है जब एक स्पर्म एग की आउटर लेयर में सक्सेसफुली पेनिट्रेट कर जाता है। ये है दोस्तों फर्टिलाइजेशन, एक नई लाइफ की शुरुआत। फर्टिलाइज्ड एग, जिसे अब ज़ाइगोट कहा जाता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तेजी से मल्टीप्लाई होता है एक सिंगल सेल से सेल्स के एक क्लस्टर में। सेल्स का ये छोटा सा बॉल फिर एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलता है, फैलोपियन ट्यूब से नीचे की ओर वुमेन्स यूटेरस तक जाता है। रास्ते में ये डिवाइड और ग्रो होता रहता है, अंत में यूटेरस की लाइनिंग में खुद को इम्प्लांट कर लेता है। यूटेरस की दीवारों के भीतर सुरक्षित रूप से नेस्टल्ड डेवलपिंग ह्यूमन, जिसे अब एम्ब्रियो कहा जाता है, शेप लेना शुरू कर देता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें एक सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है। अगले 9 महीनों में एक सचमुच रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यह जर्नी एक महिला के शरीर में कई बदलाव लाती है जो एक नए जीवन को जन्म देने के लिए तैयार होती है। ये पीरियड, जिसे प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, 3 ट्राइमेस्टर्स में बंटा होता है। हर ट्राइमेस्टर में यूनिक चैलेंजेस और माइलस्टोन्स होते हैं। हर एक बेबीज डेवलपमेंट के सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स द्वारा चिह्नित होता है। ये माइलस्टोन्स न केवल बच्चे के विकास को दर्शाते हैं बल्कि मां के शरीर में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। पहले ट्राइमेस्टर के दौरान शरीर की बेसिक नींव रखी जाती है। दिल धड़कना शुरू कर देता है जो जीवन का पहला संकेत है। छोटे छोटे हाथ पैर निकलने लगते हैं जो आने वाले समय में बच्चे की मोबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और न्यूरल ट्यूब, जो अंततः ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा, फॉर्म होता है। यह बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास का प्रारंभिक चरण है। दूसरे ट्राइमेस्टर में फीटस तेजी से ग्रो होता है और यह ग्रोथ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ज्यादा डिफाइंड फीचर्स डेवलप करता है। इस समय बच्चे के फेशियल फीचर्स और अन्य फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अब ये मूव कर सकता है और मां को बच्चे की मूवमेंट्स महसूस होने लगती हैं, जो एक बहुत ही इमोशनल अनुभव होता है। और इसके सेंसेस डेवलप होने लगते हैं। यह समय बच्चे के सेंसरी ऑर्गन्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे वह बाहरी दुनिया को महसूस कर सके। आखिरी ट्राइमेस्टर गर्भ के बाहर जीवन के लिए पूरी तरह से तैयारी के बारे में होता है। यह समय बच्चे के लिए सबसे क्रूशल होता है। फीटस का वेट बढ़ता है, जो जन्म के समय बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके फेफड़े मैच्योर होते हैं, जिससे वह जन्म के बाद सांस ले सके और वो अपना यूनिक स्लीप वेक साइकिल डेवलप करता है। यह साइकिल बच्चे के जन्म के बाद उसकी डेली रूटीन को प्रभावित करता है।
सेक्शन 5 द बिग डे अराइव्स लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। गर्भ के भीतर लगभग 40 हफ्ते ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद वो बड़ा दिन आता है जिस दिन बच्चा पैदा होता है। लेबर चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस एक पावरफुल और प्राइमल एक्सपीरियंस है जो कॉन्ट्रैक्शंस की एक सीरीज द्वारा चिह्नित होता है जो सर्विक्स यूटेरस के एंट्रेंस को डायलेट करने में मदद करते हैं। लेबर को आमतौर पर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहले स्टेज में सर्विक्स का ग्रेजुअली खुलना शामिल होता है। दूसरा स्टेज बच्चे की एक्चुअल डिलीवरी होता है, इंटेंस एफर्ट और रिलीफ का पल। अंत में तीसरा स्टेज प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, वो ऑर्गन जिसने पूरी प्रेगनेंसी में बच्चे को पोषण दिया है और उसे सस्टेन किया है। सेक्शन 6 अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जीवन क्रिएट करने की क्षमता एक गिफ्ट है और किसी भी गिफ्ट की तरह इसे समझना और इसकी केयर करना जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत से टॉपिक्स शामिल हैं जिनमें न केवल रिप्रोडक्शन के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बल्कि सोशल, इमोशनल और कल्चरल फैक्टर्स भी शामिल हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करते हैं। अपनी बॉडी को समझना, वो कैसे काम करती है और हम क्या चॉइसेस कर सकते हैं, एम्पावरिंग है। यह हमें अपने सेक्सुअल हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स और अपने फ्यूचर फैमिलीज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की अनुमति देता है। सेक्शन 7 रिस्पेक्टिंग आवर बॉडीज एंड रिलेशनशिप्स। रिप्रोडक्शन केवल एक बायोलॉजिकल एक्ट नहीं है, यह हमारे इमोशंस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल वैल्यूज के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है। खुद का और अपने पार्टनर्स का सम्मान करने का मतलब है सेफ और कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होना। इसका मतलब है किसी भी सेक्सुअल एनकाउंटर में कम्युनिकेशन और कंसेंट के महत्व को समझना। इसके अलावा यह याद रखना क्रूशल है कि पेरेंटहुड का सफर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। कुछ इंडिविजुअल्स और कपल्स को कंसीव करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य पेरेंटहुड के लिए अल्टरनेटिव पैथ्स चुन सकते हैं, जैसे कि एडॉप्शन या सर्गसी। इन डाइवर्स एक्सपीरियंसेस का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 8 प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन। ज्ञान ही शक्ति है और जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ज्ञान हमें अपने परिवारों को रिस्पॉन्सिबली प्लान करने की अनुमति देता है। यह नॉलेज हमें एम्पावर्स करता है कि हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड तरीके से ले सकें। फैमिली प्लानिंग में इस बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करना शामिल है कि बच्चे कब करने हैं और कब नहीं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कपल्स को अपने गोल्स और एस्पिरेशंस के अनुसार डिसीजंस लेने में मदद करता है, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो इंश्योर्स करता है कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंसिडर किया जाए। कॉन्ट्रासेप्शन फैमिली प्लानिंग में एक क्रूशियल रोल निभाता है। ये न केवल अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को रोकने में मदद करता है बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी मेंटेन करता है। इंडिविजुअल्स और कपल्स को अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को रोकने के साधन प्रदान करता है। ये उन्हें अपने जीवन के अन्य इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस करने की फ्रीडम देता है। कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है जिसमें हार्मोनल मेथड्स, बैरियर मेथड्स और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस शामिल हैं। प्रत्येक के अपने मैकेनिज्म्स और बेनिफिट्स हैं। कुछ मेथड शॉर्ट टर्म हैं जबकि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना हर इंडिविजुअल या कपल के लिए सबसे उपयुक्त मेथड निर्धारित करने के लिए जरूरी है। यह कंसल्टेशन इंश्योर्स करता है कि चोजन मेथड सेफ और इफेक्टिव हो। सही जानकारी और गाइडेंस के साथ फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस बन सकती है जो कपल्स को अपने भविष्य को कॉन्फिडेंटली प्लान करने में मदद करती है। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एडवांसमेंट्स इन साइंस। रिप्रोडक्टिव साइंस का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। हर समय नई डिस्कवरीज और एडवांसमेंट सामने आ रही हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF से लेकर स्टेम सेल्स और जीन एडिटिंग पर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च तक, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज की अभूतपूर्व समझ हासिल कर रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स उन इंडिविजुअल्स और कपल्स के लिए आशा प्रदान करते हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। उन्हें पेरेंटहुड की खुशियों का अनुभव करने के लिए नए रास्ते प्रदान करते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण एथिकल कंसिडरेशंस को भी रेज करते हैं जिन्हें इस अनचार्टेड टेरिटरी को नेविगेट करते समय केयरफुली एड्रेस किया जाना चाहिए। सेक्शन 10 अ फाइनल वर्ड, द वंडर कंटिन्यूज। और इस तरह ह्यूमन रिप्रोडक्शन की दुनिया में हमारी यात्रा समाप्त होती है।
दो छोटी सेल्स के मिलन से लेकर चाइल्ड बर्थ के मिरेकल तक हमने उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेसेस को देखा है जो जीवन को संभव बनाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, आइए इस अविश्वसनीय गिफ्ट को समझने, सम्मान करने और इसे संजो कर रखने के महत्व को याद रखें। हम सीखते रहें, अडैप्ट करते रहें और जीवन के आश्चर्य को उसके सभी रूपों में देखते रहें।